सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉपर्टिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम बीते दिन हम एक टॉपिक देख रहे थे। वह टॉपिक क्या है? पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्य। मैं फिर से उस बात को रिपीट करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्य। हालेलुया। आइए उस टॉपिक में जाने से पहले पहले प्रार्थना करते। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, आप अद्भुत युक्ति करने वाले और जलाली और जीवित परमेश्वर आप हैं। पिता, मैं हृदय की गहराइयों से खुदावंद बाप मैं आपका धन्यवाद करता। प्रभु, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और मदद करें। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु के नाम में खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम पहले पॉइंट को देख रहे थे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हालेलुया। पहला पॉइंट, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। आइए हम वचनों में जाएंगे समय कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 18 पद। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम जिस टॉपिक को देख रहे हैं मेरे प्रियो, यहाँ पहला जो टॉपिक है, पवित्र आत्मा क्या है? हमारी क्या सहायता करता है। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है। यहाँ यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आज हम इस बात को सिखाना चाहते हैं। यहाँ वचन कहता है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। और सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ परमेश्वर के वचन में जिस बात को खुदा ने आपके जीवन के लिए, मेरे लिए और आपके लिए उसने एक प्रोफेटिक वर्ड उसने दिया है। कौन सा दिया है? मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। और सचमुच पियो, हमें अनाथ ना छोड़ने का रीजन एक ही चीज पियो कि परमेश्वर ने क्या किया हमारे जीवन के लिए। उसने एक सहायक आत्मा, एक पवित्र आत्मा को हमारे जीवन के लिए क्या ठहरा दिया गया। हालेलुया। आज जब हम यीशु मसीह को हम अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है? अपने पुत्र यीशु के नाम के निमित्त वो क्या कहता है? हमारे जीवन के लिए वो क्या कहता है? हमारे जीवन के लिए पवित्र आत्मा को स्वर्ग से भेजता है। और वही पवित्र आत्मा क्या कहता है? वो निरंतर हमारे साथ रहता है। और वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर अगुवाई करता है। वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर वो मार्गदर्शन करता है। वही पवित्र आत्मा पे हर एक बातों पे क्या करता है? वो सहायता करता है। आपके हर एक कामों में वो पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करता है। आपके हर एक कामों में वो क्या करता है? आपकी अगुवाई किया करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। किसके माध्यम से? परमेश्वर किसके माध्यम से हमारे पास आना चाहता है? पवित्र आत्मा के माध्यम से। और अपने पियो, अब खुदा ने जिस बात को लेकर के हमारे जीवन के लिए उसने वादा जो प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, और सच्ची में पियो उसने अपनी पवित्र आत्मा को हमारे जीवन पर ले करके वो मेरे पियो हमारी सहायता करने के लिए वो तैयार है। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 20 पद। आइए पढ़ते हैं। मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज इस बात को सिखाता है, मैं उनके लिए विनती नहीं करता, मैं
केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए जो परमेश्वर के वचन में क्या कहते हैं, विश्वास करते, ईमान रखते हैं। आमेन, हालेलुया। और सचिव जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता है, जब हम ग्रहण करते हैं ना, मेरा पिता जो स्वर्ग में विराजमान है वो क्या कहता है, हमारे लिए, मेरे पे वो प्रार्थना करता है। और जब यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए जब वो प्रार्थना करता है स्वर्ग से, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर वो काम करता है और वो हमें हर एक बातों में क्या करता है, वो सहायता किया करता है। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 9 पद। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे लोग हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह क्या है, मेरे लिए और आपके लिए क्या कर रहा है, वो निरंतर वो क्या कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि वो क्या करे, वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। हालेलुया। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। जब आप एक छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए आप एक छोटे बच्चे हैं और आपके मम्मी पापा हैं, वो क्या करते हैं, आप जिस काम को नहीं जानते हैं ना, नहीं कर पाते, आप करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो क्या आपके जो पिता है ना, वो क्या कहते हैं, शब्दों के द्वारा या हाथों के द्वारा क्या कहते हैं, आपकी सहायता करते हैं, वो आपकी मदद करते हैं, आपका मददगार बनते हैं, वो आपको मार्गदर्शन करते हैं। उसी तरह में प्रियो पवित्र आत्मा मेरे प्रियो आज मेरे लिए और आपके लिए क्या करता है, वो हर एक बातों में वो सहायता किया करता है। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें। प्रेरित क्रिया 13 अध्याय उसका 52 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। आमेन, हालेलुया। जिस बात को लेकर मेरे प्रियो यीशु मसीह ने कहा था, उसने एक प्रतिज्ञा वचन दिया था कि जब मैं संसार को छोड़कर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक आत्मा भेजूंगा। और वही सहायक आत्मा प्रियो जब यीशु मसीह के जो चेले थे, वो निरंतर क्या करते थे, प्रभु के निकटता में समय बिताया करते थे। और यीशु मसीह अपने चेलों के लिए वो क्या करते, निरंतर उनके लिए प्रार्थना किया करता था, निरंतर। और वचन कहते हैं चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। और जब यीशु मसीह उनके लिए निरंतर जब प्रार्थना करते थे, तो मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं उस समय कि पवित्र आत्मा उनके जीवन पर भरपूरी के साथ मेरे प्रियो वो भरना शुरू किए। और वो पवित्र आत्मा क्या किया, उनके साथ वो चलना शुरू कर दिया। और मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, वो पवित्र आत्मा से पूरी रीति से परिपूर्ण होना चालू हो गए। और जब वो पवित्र आत्मा से भरना शुरू किए, जब वो पवित्र आत्मा इसकी सामर्थ्य से भरना शुरू की, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 26 पद। हालेलुया। जब व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है और पवित्र आत्मा से भर करके वो चलना शुरू करता है, पवित्र आत्मा की सहायता से वो पवित्रता में चलना शुरू करता है, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या काम करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 26 पद। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में वो सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते आत्मा किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर करके वो बयान से जो बाहरे हमारे लिए विनती करता है। आमेन, हालेलुया। हम देख रहे हैं आज हमारा जो पहला जो पॉइंट है,
पवित्र आत्मा क्या करता है, वो सहायता करता है। और सचमुच में प्यो, जब हम पवित्र आत्मा से भरना शुरू करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना शुरू करते हैं, तो पवित्र आत्मा क्या करता है, वो हमारा मार्गदर्शन करना शुरू कर, वो हमारी सहायता करना शुरू होता है। वचन कहता है आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में वो सहायता करता है। और हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, लेकिन यह वचन कहता है परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के बयान करके जो बाहर है वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। क्या करता है, वो हमारे लिए प्रार्थना का, हमारी सहायता करता है, हमें प्रार्थना में वो हमें उत्साहित करता है, प्रार्थना में वो हम बढ़ाने की कोशिश करता है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन करता है पवित्र आत्मा क्या करता है, वो बयान से जो बाहर वो हमारे लिए प्रार्थना क्या करता है, हमारे लिए विनती क्या करता है। हालेलुया। तो सचमुच में परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि पवित्र आत्मा में क्यों हमारे जीवन पर वो सहायता प्रदान किया करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर वो अगुवाई वो करना शुरू करता है। आमेन। हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा से भरना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना शुरू करते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है, तो आइए हम देखें पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या क्या काम करते हैं। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 22 पद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, हम 23 पद को ही पढ़ेंगे, नम्रता, संयम में पियो। ये जो 9 फल है ना, जब हम पवित्र आत्मा से जब हम भरना शुरू करते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है पियो, और जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में पियो, हम इन 9 फलों से हम भरना शुरू कर देते हैं। क्या कहते हैं, हम इन 9 फलों से क्या कहते हैं, हम भरना क्या हम शुरू हो जाते हैं। हम पवित्र आत्मा से भरना शुरू हो जाते हैं, हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना शुरू हो जाते हैं, हम पवित्र आत्मा के फलों से भरना चालू हो जाते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा में पियो आज मेरे लिए आपके लिए जो सहायता करने के लिए जो स्वर्गीय सूत्र है पियो, परमेश्वर की शब्द के द्वारा में पियो, वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन वो काम करता है, और जिसकी वजह से हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाते हैं। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में देखेंगे रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 5 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। और आशा से लज्जा नहीं होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, हालेलुया, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर के प्रेम हमारे मन में डाला जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है क्यों, जब हम पवित्र आत्मा से हम भरना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा से जब हम परिपूर्ण होना शुरू हो जाते हैं, तब परमेश्वर का जो प्रेम है मैं प्यो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन पर उंडेला जाता है, और हम हम एक अलौकिक एक अद्भुत प्रेम से क्या कहते हैं हम भर जाते हैं, एक अद्भुत सामर्थ से हम भर जाते हैं, एक अद्भुत प्रेम से हम क्या कहते हैं हम भर जाते हैं। आमेन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, क्योंकि आशा से लज्जा नहीं होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन के अंदर डाला गया है। और सच जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम भरना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम भरना शुरू करते हैं, और वही पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है किस बात के लिए, परमेश्वर के प्रेम से हमें भरता है। और उससे पहले हमने देखा आत्मा के फलों को, जो 9 फल हैं पियो, इन 9 फलों को पता है कौन लेके आता है, वो पवित्र आत्मा में पियो हमारे जीवन पर लेके आता है, और हम परमेश्वर के प्रेम से, उसके आनंद से, उसकी करुणा से हम भर जाते हैं। हालेलुया।
आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें, दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय उसका 16 पद। आइए जल्दी से देखें। आमेन, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम किया और अनुग्रह से अनंत शांति और अनंत आशा दी है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाते हैं तो वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिससे हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह के द्वारा अनंत शांति एक आनंद आशा को हमारे जीवन के अंदर उंडेल दिया। किसके माध्यम से? पवित्र आत्मा के माध्यम से। हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे जीवन पर वो मार्गदर्शन करता है, वो हमारी सहायता करता है। किस बात के लिए? कि हम परमेश्वर की अलौकिक और अद्भुत सामर्थ्य से भर जाएं। आमेन, हालेलुया। आइए हम देखें वचन में कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि तुम जो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन पर ग्रहण करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन पर ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में जब हम ग्रहण करना शुरू करते हैं, तब उस समय का हम क्या कहते हैं, हमारे जीवन से पाप अलग होते हैं। और अलग होने के बाद हमारे जीवन के अंदर में भी यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आता है, अर्थात पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर आता है और हम क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम भर जाते हैं। या वचन कहता है तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और जब मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करते हैं, तो यही पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारी सहायता करता है। और पवित्र आत्मा के माध्यम के द्वारा हम यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा छिपाए जाते हैं। हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम क्या करते हैं, उसके अनुग्रह में छिपाए जाते हैं और जिसके द्वारा हम एक बलवंत होकर में पियो हम प्रभु के साथ बड़ी मजबूती के साथ चलते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती है। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से देखिए वचन को, इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय उसका 25 पद। आइए वचन में देखेंगे। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उसके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है। पौलुस इब्रानियों की कलीसियाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से सिखा रहा था। यहाँ वचन कहता है कि इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, किसके द्वारा? यीशु मसीह पे विश्वास करके क्या कहते हैं, हम परमेश्वर के निकट आते हैं। तब वो क्या कहता है, परमेश्वर हमारे जीवन का पूरा पूरा क्या उद्धार कर देता है, हमें वो छुटकारा देता है। हालेलुया। और यह वचन कहता है कि उसका पूरा पूरा उद्धार वो कर सकता है, क्योंकि वह उसके लिए विनती करने में वो सर्वदा जीवित रहता है। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यह परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि पवित्र आत्मा क्या करता है, वो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करता है। क्योंकि हमने एक वचन में देखा ना, रोमियो 8 अध्याय
उसका 26 और 26 पद में लिखे कि पवित्र आत्मा क्या कहता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। और यह वचन कहता है कि क्योंकि वह उसके लिए विनती करने को वो सर्वदा क्या वो जीवित रहता है और निरंतर में पियो। पवित्र आत्मा कहता है एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम, वो पवित्र आत्मा क्या कहता है, वो प्रार्थना करने में वो सर्वदा वो खड़ा रहता है। हालेलुया हालेलुया। तो वचन आज हमें इस बात को सिखा दे पियो कि क्योंकि वह उसके लिए विनती करने में क्या है, वो सर्वदा जीवित रहता है। हर एक समय में वो प्रार्थना करने में वो तैयार, वो तत्पर रहता है। इसलिए आज मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है मैं पियो कि परमेश्वर में पियो, परमेश्वर क्या कहता है, वो हमसे प्यार करता है। इसलिए तो वो अपने पवित्र आत्मा को आज मेरे लिए और आपके लिए क्या कर दिया है, वो दे दिया है। और जिसकी बदौलत में पियो आज पवित्र आत्मा हर एक पल हर एक समय में क्या करता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। आमेन हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 14 पद। आइए वचन में देखेंगे, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक स्रोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हम पवित्र आत्मा के विषय में देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर किस रीति से कैसे वो सहायता करता है। और यहाँ यीशु मसीह जब वो 2022 साल पहले जब इस संसार में थे और जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो इस बात को यीशु मसीह ने वो भीड़ में मेरे पियो वो सामरी स्त्री के पास, माफ कीजिएगा, वो यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास एक बात को कह रहे हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु जो कोई उस जल में पिएगा और जो मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हालेलुया। परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह एक स्रोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और सच में पियो, जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से जब भरना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा के बल से जब हम भरना शुरू करते हैं, तो सच में पियो परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि हम एक अद्भुत आग से क्या कहते हैं, भर जाते हैं। यह वचन कहता है कि जो जल मैं उसे दूंगा वह एक स्रोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। तो सचमुच में प्रिय परमेश्वर का वचन आज पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे जीवन को सहायता करने को तैयार है, वो एनी टाइम हमारी मदद करने के लिए तैयार है। परमेश्वर इस वचन के परमेश्वर आपको बहुत तैयार आशीष दे। आमेन। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम में आप अद्भुत युक्ति करने वाले और जलाली और जीवित परमेश्वर आप है पिता। मैं हृदय की गहराई से खुदावन बाप मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद यीशु पिता। जब पिता इस वचन को पिता आपके संतान जब सुनते पिता, हर एक जन यीशु के नाम में आशीषित हो पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। यीशु के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।